भी, वो भी तो यही होते हैं, या फिर बायोमैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर आपके पास साथ में आपके पास फिजिक्स, ठीक है, कंप्यूटर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गलत मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है। वो मेंटेलिटी ये है कि अगर हम अपने सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे तब ही हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो इंडेट के समान हम जो है वो कभी भी क्लियर नहीं कर सकेंगे टेस्ट को, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। तो कुछ मैं चीजें आपके लूंगा, एंड देन मैं आपको डिफरेंट फैक्ट एंड फिगर्स से मैं वो चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे होती है, अगर आप अपने टेस्ट को ब्रॉडली डिवाइड करते हो ना, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो आपका टेस्ट है, मैं एयर की बात नहीं कर रहा, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, या बाकी एयर भी मोरलेस आपके पास वही चीज आती है, सिर्फ 10 नंबर का फर्क है, ठीक है, और वो भी बेसिकली आपकी इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपके पास टोटल जो मार्क्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स हैं, और एयर के केस में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, मैं ब्रैकेट के एयर के केस में अगर आपके 100 मार्क्स हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास जो 60 मार्क्स हैं, या फिर ए के केस में 70 मार्क्स हैं। चलो इससे कंफ्यूज हो जाओगे, हम इसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। 60 मार्क्स जो हैं वो आपके बेसिकली पोर्शन होते हैं कौन से, आपकी होती है क्वांटिटेटिव, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन। जबकि अगर हम बात करते हैं आपके पास सब्जेक्ट पोर्शन की, तो सब्जेक्ट पोर्शन जो होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, वो 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 10 मार्क्स की आपकी फिजिक्स होती है, 10 मार्क्स की आपकी जो है वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर होगी, और 10 मार्क्स की आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैथ आ जाएगी, या फिर आपकी बायो आ जाएगी, ठीक है। अब आपका होता क्या है, होता ये है कि अमूमन स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी ये होती है कि यार हम इस पोर्शन को जितना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं वही चीज जैसे एक्सप्लेन की आपको कि मैं हमारा जो है वो एक फ्लो ही ये बना होता है कि हमने अपने एफएससी मैट्रिक के अंदर सारा फोकस दिया ही सब्जेक्ट पोर्शन के ऊपर होता है, तो अब भी हमें ये लगता है कि बेसिकली ये जो पोर्शन है ये हमारा एडमिशन डिसाइड करेगा। बट अगर आप, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आई थिंक ये आपके ना आप पढ़े होंगे, इंटरेक्टिव सेशन पढ़े होंगे विद द टॉपर्स ऑफ एसीसी के नाम से, लाइव इंटरेक्टिव सेशन एसीसी के पेज पे पड़े होंगे। कभी मौका मिला तो कभी जब उसको विजिट करना, वहां पे उन्होंने जो एसीसी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं, यानी कि 90 अबव स्कोरर्स जितने भी थे, उन्होंने आके सिर्फ एक टिप दी है स्पेसिफिकली बच्चों को, और वो यही टिप थी जो मैं आपको दे रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने उनको भी दी थी। वो यही है कि आपके पास बेसिकली आपका सब्जेक्ट पोर्शन आपका एडमिशन डिसाइड नहीं करता। आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपके टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, वो आपका कौन डिसाइड करेगा, वो आपका ये वाला पोर्शन डिसाइड करेगा। ये जो 60 मार्क्स का जो पोर्शन है, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो कैसा है, अब मैं आपको ना दोनों अप्रोच से लेके चलता हूँ, कि आप मुझे खुद बता देना जो अप्रोच आपको बेहतर लग रही हो। पहली आपके पास अप्रोच ये है कि आप क्या करो कि आप अपने सब्जेक्ट पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करो, बहुत अच्छे से, ईच एंड एवरीथिंग बुक के रट्टे मारना स्टार्ट करो, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब बहुत अच्छा आप इसको प्रिपेयर करते हो और आपके 10 में से ना बहुत अच्छे 999 नंबर आ जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपके यहाँ पे भी 9 नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे भी 9 नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपके 9 नंबर आ जाते हैं। बट आपके पास जब आप इनको सम अप करते हो तो ये आपके पास कितने नंबर बन जाएंगे, आपके 27 नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट बाकी जो पोर्शन है, मेन पोर्शंस हैं, यहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पे 60 में से 30 नंबर आ रहे हैं, तो ओवरऑल आपका जो स्कोर बन जाएगा डेट विल बी योर 57, और अगर आप इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 60s की रेंज में आपके नंबर आ रहे होंगे। दो आपके सब्जेक्ट पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर है, 10 में से 9 नंबर है, ठीक है। लेकिन आपका जो स्कोर है वो आपके पास टोटल कितना बन रहा होगा, वो 60 to 70 की रेंज में बन रहा होगा। एंड डेफिनेटली आपका कोई भी आप में से ये नहीं चाहेगा कि आपका जो स्कोर है वो 60 से 70 की रेंज के अंदर आए, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता अच्छी फील्ड्स के अंदर।
ठीक है। दूसरी आपके पास एक अप्रोच आपके पास ये होती है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब दूसरी अप्रोच से हम चलते हैं। अब दूसरी अप्रोच ये है कि इवन कि आप अपने जब तुक्के भी लगा के आ जाते हो ना, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर सॉल्व नहीं करते, आप इसको बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ के जाते, आप इवन के तुक्के लगा के आ जाते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसी की बेसिस के ऊपर अगर आप करके आ जाते हो, तो इन दैट केस पर्टिकुलर केस आपके छह पांच हाफ ऑफ द नंबर यानी कि 6-7 नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 नंबर 7 नंबर 6 नंबर आपके जो है वो वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके पास, आपके ये 6-7 6 नंबर आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, टोटल आपके यहाँ पे कितने नंबर आ गए, 19 नंबर आ गए हैं। बट अगर आप यही टाइम जो आपने अपने इन फिजिक्स के 21 चैप्टर पढ़ने को देना है, 21 चैप्टर पढ़ने को जितना आपने टाइम देना है ना सिर्फ फिजिक्स के, उतना ही टाइम अगर आप इनको देते हो ना, तो आप इजीली यहाँ पे आप 55 प्लस स्कोर कर सकते, 50 या 55 प्लस स्कोर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 74 हो जाएगा। जब आप इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करवाते हो, आपके सब्जेक्ट पोर्शन में वर्स्ट नंबर है, ठीक है, अगर आप 1.11 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये आपके जो स्कोर्स हैं ये 80 टू 80 प्लस की रेंज में आपके चले जाते हैं। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस अप्रोच से चलना है। एक वो पहली वाली अप्रोच से चलना है जिसमें आपके सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर तो आप पूरा नंबर ले लोगे, लेकिन आप सारा का सारा फोकस वहां पे करने की वजह से आपके बाकी पोर्शन के अंदर नंबर गवा बैठोगे। या फिर दूसरी अप्रोच ये है कि आप सब्जेक्ट पोर्शन को जितना आपने टाइम देना है, ठीक है, जितना आपने बॉदर करना है, आप हर पोर्शन को, हर पोर्शन जिसकी जितनी वेटेज है, आप उसके लिहाज से उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस दो। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है ना कि आपकी एक बुक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक वो बच्चा एक वो बच्चा है जिसको पता है कि एक बुक के अंदर 10 चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। अब एक बच्चा जो क्या करता है कि वो सारे का सारा टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, 10 घंटे हैं उसके पास, 10 के 10 घंटे वो जो है वो दे देता है अपने, बेसिकली हर एक एक चैप्टर को एक एक घंटा देता है। और दूसरा एक बच्चा वो है जो स्मार्ट स्टडी करता है। स्मार्ट स्टडी क्या करता है, उसको पता है कि यार मेरे इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की वेटेज जो है वो 50% है, तो मुझे बजाय कि यहाँ पे 1 घंटा देने के, मुझे यहाँ पे 4 से 5 घंटे देने चाहिए। तो वो उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करता है, और बाकी जिस पोर्शन के अंदर, जिस चैप्टर्स में से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर वो लेस टाइम देता है, तो डेफिनेटली उसकी यहाँ पे एफर्ट भी कम लगेगी, टाइम भी कम कंज्यूम होगा, और वो अच्छा स्कोर भी कर लेगा। तो यही आपके पास स्मार्ट स्टडी की अप्रोच होती है आपके सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर, कि आपने क्या करना है कि आपने हर उस पोर्शन के ऊपर जिसकी जितनी वेटेज है, आपने उस उतना ही उसको टाइम देना है। और इस अप्रोच से जब आप चलोगे तो आपका कम एफर्ट लगेगी, कम टाइम आपका कंज्यूम होगा, और आप अपने टेस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। ओके, नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक और सवाल जन्म लेता है कि सर क्या हमें सब्जेक्ट पोर्शन को फिर बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? डेफिनेटली नो, ठीक है। अगर आप 80 प्लस की रेंज में अभी यहाँ पे लाइक कर रहे हो, और अगर आप 90 प्लस की रेंज में जाना चाह रहे हो ना, फिर आपको सब्जेक्ट पोर्शन को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन क्या सर, 21 चैप्टर पढ़ने हैं हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हमने 27 चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ के 21 चैप्टर पढ़ने हैं, ये तो 60-70 चैप्टर बन जाते हैं। ये तो इतना सिलेबस है जो कि हम तो 2 साल के अंदर पढ़ते हैं। इतना कम वक्त के अंदर हम ये कैसे पढ़ेंगे? एंड द आंसर इज हेयर अगेन, अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि हम उन टॉपिक्स, क्योंकि द थिंग इज कि आपका जो एग्जामिनर है ना, वो आपको हर चैप्टर से, हर टॉपिक से सवाल नहीं देता। देयर आर फ्यू स्पेसिफिक चैप्टर्स, देयर आर फ्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स जिनको आपका एग्जामिनर हमेशा टारगेट करता है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम सब्जेक्ट पोर्शन के अंदर भी
हम उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को हम ज्यादा जो है वो हम अप्रोच करेंगे जहां से हमें पता है कि इसमें से सवाल आना ही आना है, हर बार आता है, इस बार भी आना है। तो हम उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा हम अपनी इम्पोर्टेंस के ऊपर रखेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि हम ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन हम जो है वो एटलीस्ट आपके जो पार्ट वन के कुछ चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास आपका वुमेन एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से देता होता है, सो डेट हम उनके ऊपर ही फोकस कर सकें। सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे आती है जो आपके फिजिक्स पार्ट वन है ना, और पार्ट टू है। अमूमन जो आपकी पार्ट वन एंड पार्ट टू की रेशो होती है वो 7:3 होती है। अमूमन 6 से 7 सवाल आपके पार्ट वन से आते होते हैं हमेशा, और ऑलमोस्ट 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो कि पार्ट टू से आते हैं। डेट मीन्स कि आपको पार्ट वन के ऊपर, यहाँ से देखो आपकी छोटी छोटी अप्रोच होंगी, पार्ट वन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू द पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन से आपके ज्यादा सवाल आने हैं। नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स के, हम वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं, 2-3 चैप्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन फिर आपने करना ये है कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ या जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने बुक से कल रीड करके आने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर वन की, मेजरमेंट की, ठीक है, ये पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग है और पंजाब बोर्ड की बुक्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। तो मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछता होता है वो है रिगार्डिंग आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है, कि आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको पता है कि जीरो अगर आपके पास राइट के ऊपर है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आपके पास जीरो जो है वो आपके पास मिड के अंदर है, वो सिग्निफिकेंट होता है। आपके पास लेफ्ट के ऊपर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर के 5 से 6 रूल्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। दूसरी चीज आपके पास जो एग्जामिनर यहाँ से आपको देता है ना, वो आपकी पार्ट वन की बुक के अंदर नहीं है। दैट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट्स ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपके पार्ट वन की बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको, अब पूछ रहे थे कुछ बच्चे के क्लास 9 10 की बुक मैंने क्यों सेंड की, तो क्लास 9th की बुक के अंदर चैप्टर नंबर वन के अंदर आपको डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट्स मिलेंगे। स्क्रू गाइज का, वर्नियर कैलिपर का, आपके स्टॉप वॉच का, ठीक है, आपके पास डिजिटल और आपके एनालॉग दोनों स्टॉप वॉच का, सिलेंडर का, मेजरिंग सिलेंडर का, इनके जो आपके लीस्ट काउंट है ना वो आपने वहां से कर लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास, तीसरी चीज सॉरी, यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर आपसे पूछता होता है वो है आपकी डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वो डायमेंशनिंग आपके पास जो है ना इस चैप्टर के अंदर एलएमटी की फॉर्म में लिखना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड है तो हम इसको एलएमटी की फॉर्म में लिखते थे। लेंथ मास एंड टाइम की फॉर्म में, लेंथ आपके पास कितनी है, 1 है, सेकंड आपके पास -1 आ जाएगा और एम आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा। तो वो आपकी डायमेंशनल एनालिसिस भी आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आपने ये 3 चीजें आपने प्रायोरिटी पे के ऊपर कर लेनी है। दो, मैं आपको मना कभी भी नहीं करूंगा कि आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बुक रीडिंग जरूर करें, ठीक है, आप पूरा पूरा चैप्टर रीड करें। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके लिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप स्मार्ट स्टडी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आपके पास चैप्टर की ना, तो ये दो चैप्टर आपके टेस्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं, पहला जो आपके पास टॉपिक है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम ना, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जो पहला पार्ट है, गला मेरा फारिग हो चुका है आज। अच्छा जी, सो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, आपके जो वेक्टर इक्विलिब्रियम है, तो आपके जो वेक्टर वाला पार्ट है ना, तो वेक्टर वाले पार्ट से अमूमन आपकी क्वेश्चनिंग इतनी कोई खास नहीं करता होता। बस ये चीज याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बस इतना काफी है। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली आप अगर आपने कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है वेक्टर को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं, बस इतनी बात काफी है। आप एग्जामिनर जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ना वो यहाँ से नहीं पूछता होता।
वो आपको पूछता होता है क्लास नाइन्थ की बुक से। 9th 10th की बुक के अंदर आपको इक्विलिब्रियम का टॉपिक मिल जाएगा। वो आपका एग्जामिनर वहां से पूछता होता है, तो आपने वो चीजें वहां से रीड आउट करनी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। आपके पास इसी तरह से आपकी सम ऑफ मोमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल। तो इन दैट केस बेसिकली सम ऑफ फोर्सेस है इक्विलिब्रियम की। तो वो आपके पास चीजें आपको मिलेंगी क्लास 9th की बुक से, वो आपने वहां से देखनी है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं मोशन एंड फोर्स की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, एंड सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि साथ में से एक सवाल यहाँ से आएगा। मोशन एंड फोर्स की अगर हम बात करते हैं ना, इस चैप्टर को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं रट लो, ठीक है। चाहे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, चाहे आपकी इम्पल्स है, मोमेंटम है, ठीक है, आपके पास फोर्स है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज इस चैप्टर में से आपको मिलते हैं ना, वो आपने कर लेने हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं। दूसरी चीज आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फर्क है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो बार बार पूछ लेता होता है। फिर इस तरह से अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में से एक चीज उसकी फेवरेट मोस्ट टॉपिक है, सबसे फेवरेट, and that is basically the last topic, and that is basically your projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको 3 से 4 फार्मूलाज मिल जाएंगे। एक आपके पास हाइट का फार्मूला, मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का है, रेंज हाइट का है, रेंज का है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूलाज है, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। इनके जो फार्मूलाज हैं वो आपने रट लेने हैं, ठीक है, हो गया। सो खैर ये जस्ट मैंने आपको एक एक स्टार्ट करवानी थी चीजें, एंड इंशाल्लाह माइट भी आप लोगों की कल क्लास में 7 बजे रखूं, 1 घंटा पहले रखूं, कल 4 घंटे की आपकी क्लासेस हों। तो इन दैट केस जो है वो हम सब्जेक्ट क्वेश्चन को भी हम मैक्सिमम कवर करेंगे, ठीक है। चलें, यहाँ पे मेरी अब हिम्मत जो है वो जवाब देती है, एंड इंशाल्लाह पे हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज ये जो 3 चैप्टर्स मैंने बताए हैं, प्लीज इनको लाजमी पढ़ के आना, ठीक है। केपी के बोर्ड नहीं करनी, आपने पंजाब बोर्ड से करना है, ये चीज आप पूछिए, आप पंजाब बोर्ड से जाती है। होगी, एम हारिस, हो जाएगी दोबारा, जो मिस होगी या हो जाएगी, तो दोबारा नहीं पूछना है ये सवाल।